वैसे तो शेर जंगल का बादशाह कहलाता है, लेकिन हनी बैजर हैवानात की दुनिया का असल बादशाह है, क्योंकि ये जंगल में होने वाली हर लड़ाई को अपने नाम कर लेता है, फिर चाहे वो लड़ाई जहरीले सांप के साथ हो या फिर शेर के साथ। यही वजह है कि जंगल में कोई जानवर हनी बैजर के आसपास भी नहीं भटकता। और दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम बात करें चीता कब्ज की, तो ये जंगल के सबसे कमजोर जानवरों में से एक हैं, क्योंकि कोई भी शिकारी आसानी से इन्हें मारकर अपना खाना बना लेता है। ऐसे में इनके जिंदा बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन अब चीता कब्ज ने भी एक ऐसी चालाकी सीख ली है जिससे सभी जानवर इनके पास आने से बिल्कुल वैसे ही डरते हैं जैसे कि हनी बैजर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों जंगल में कोई भी जानवर अब चीता कब्ज के साथ पंगा लेने की जुर्रत नहीं करता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि अगर आपका हाथ स्त्री के साथ लगकर जल जाए तो आप जिंदगी भर उसे नहीं भूल पाएंगे और दोबारा कभी भी आप स्त्री के पास भी नहीं जाएंगे। इसी तरह हनी बैजर जानवरों की दुनिया में स्त्री की तरह होता है, जो अपने सामने आने वालों को इतना दर्द देता है कि आइंदा कोई भी इनके पास भटकने की गलती नहीं करता। और जंगल में मौजूद सभी जानवर हनी बैजर से अच्छी तरह वाकिफ भी हैं, इसीलिए कोई भी इनके साथ उलझने की जुर्रत नहीं करता। दोस्तों, बाकी जानवरों की तरह चीते भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जंगल में हनी बैजर को खतरे की नजर से देखा जाता है। इसी के चलते वक्त के साथ साथ इन्होंने खुद को हनी बैजर की तरह दिखाना सीख लिया है। अगर हम गौर से देखें तो चीता कब्ज का कलर ऊपर से लाइट और नीचे से डार्क होता है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हनी बैजर की बॉडी का कलर भी सेम ऐसे ही है। इसी वजह से चीता के बच्चों को देखने से ये बिल्कुल हनी बैजर की तरह ही लगते हैं और कोई भी जानवर इनका शिकार करने के बारे में सोचता भी नहीं है। दोस्तों, खुद को हनी बैजर की तरह दिखाने की इनकी ये चालाकी इन्हें बहुत से शिकारियों से बचाए रखती है। यहाँ तक कि ये ट्रिक इन्हें शेरों के खिलाफ बचने में भी मदद देती है। असल में शेर और चीते जंगल के अंदर एक ही इलाके में रहते हैं, इसीलिए अक्सर ही शेर चीतों को पकड़कर उन्हें मार देते हैं। हालांकि ये उन्हें अपना खाना तो नहीं बनाते, लेकिन फिर भी उन्हें मारते इसलिए हैं ताकि चीते इस इलाके में दूसरे जानवरों का शिकार ना कर पाएं और सारा शिकार सिर्फ शेरों की नस्ल के लिए ही बचा रहे। दोस्तों, ऐसे में शेर अडल्ट चीतों को मारने के लिए जब उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो इनके हाथ नहीं आते, इसीलिए ये उनके बच्चों को पकड़कर मार देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब चीता कब्ज ने खुद को हनी बैजर की तरह दिखाना सीख लिया है, जिसकी मदद से जंगल में कोई भी जानवर इन्हें नहीं पहचान पाता। हालांकि ये दोनों ही अलग अलग नस्ल के जानवर हैं, लेकिन इनकी अपीयरेंस एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती है कि बाकी जानवर दूर से देखने पर ही इनमें फर्क नहीं कर पाते और इनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। दोस्तों, हनी बैजर और चीता कब्ज की अगर अपीयरेंस की बात की जाए तो इन दोनों की बॉडी का कलर एक जैसा है। इसके अलावा जो साइज एक एडल्ट हनी बैजर का होता है, एक चीता कब 4 महीनों में सेम उसी साइज का हो जाता है। इसी वजह से चीता कब बाकी जानवरों को तो चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर कभी हनी बैजर का सामना इनके साथ हो जाए, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, रिसर्चर्स के मुताबिक थोड़ी दूर से देखने पर हनी बैजर भी चीता कब्ज को पहचानने में धोखा खा जाते हैं और इन्हें भी अपने ही जैसा समझने की भूल कर बैठते हैं। लेकिन जब ये इनके पास जाकर इन्हें सूंघते हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि ये हमारी नस्ल से नहीं बल्कि किसी और नस्ल का जानवर है और ऐसे में हनी बैजर चीता कब्ज पर हमला करके उन्हें मारकर खा जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हनी बैजर के सूंघने की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, जिससे ये अपने शिकार का आसानी से पता चला लेते हैं और यहाँ तक कि ये दूसरे जानवरों के अंडों तक को भी नहीं छोड़ते। दोस्तों, हनी बैजर जंगल में मौजूद हर तरह के जानदार को अपना खाना बनाते हैं, फिर चाहे वो छोटे कीड़े मकोड़े हों या फिर जहरीले सांप। यहाँ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जिस तरह हम इंसान मज़े से स्पैगेटी खाते हैं और हम में से बहुत से लोगों का ये फेवरेट फूड होता है, उसी तरह हनी बैजर को सांप खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और सांप इनके फेवरेट खानों में से एक होते हैं। इसके अलावा हनी बैजर्स को अक्सर पालतू जानवरों पर भी हमला करते हुए देखा गया है, जैसा कि भेड़ बकरियों वगैरह पर। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि यहाँ तक भी देखा गया है कि हनी बैजर कब्रिस्तान में घुस
घुसकर मुर्दों का गोश्त खाने की वजह से भी जाने जाते हैं। और इसे सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि मूवीज में जो घोस्ट और मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं वो हनी बैजर की हरकतों से इंस्पायर होकर ही बनाए गए हैं। अब अगर हम हनी बैजर की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट दिखाता हूं जिसे देखकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों हनी बैजर किस कदर नडर और खतरनाक जानवर है ये तो हम सभी जानते ही हैं। ये किसी भी जानवर पर बगैर सोचे समझे ही हमला कर देता है। इसी तरह नमीबिया के एटोशिया नेशनल पार्क में एक हनी बैजर ने एक जायंट एंटेलोप पर हमला किया और ये मंजर एक वाइल्ड लाइफ कैमरामैन ने रिकॉर्ड भी कर लिया, जिसका कहना था कि हनी बैजर पहले तो एक जगह पर लेटा आराम कर रहा था, लेकिन जो ही एंटेलोप उसके पास से गुजरा तो उसे डिस्टर्बेंस होती है, जिसके चलते वो सोचे समझे बगैर अपने से 10 गुना बड़े एंटेलोप पर हमला कर देता है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि साइज में हनी बैजर से 10 गुना बड़े और नुकीले सींगों के मालिक इस जानवर का हनी बैजर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और इस लड़ाई में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये एंटेलोप हनी बैजर को अपने सींगों की मदद से हवा में उछालकर दूर फेंकता है, लेकिन हनी बैजर को तो हम जानते ही हैं कि ये हार मानने वालों में से नहीं है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है और हनी बैजर उठकर दोबारा मैदान में वापस आता है और एंटेलोप पर हमला कर देता है। दोस्तों असल में हनी बैजर की चमड़ी बहुत ही ज्यादा सख्त और लचकीली होती है, इसीलिए चाहे कोई सांप, कुत्ता या शेर इन्हें काटने की कोशिश करे तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि ये बेखौफ होकर किसी भी जानवर पर हमला कर देते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर ये जानवर इतना ही खतरनाक है तो जंगल में कौन इसका शिकार करता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि हनी बैजर आसानी से एक रीछ का मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा ये लेपर्ड का मुकाबला भी कर सकता है और ये ईगल के बादशाह हार्पी ईगल का भी मुकाबला कर सकता है। और इसके अलावा हनी बैजर आसानी से एक भेड़िए का मुकाबला भी कर सकता है। जंगल में सिर्फ एक ही ऐसा जानवर है जो हनी बैजर को अपना शिकार बना सकता है और वो है मगरमच्छ। मगरमच्छ हनी बैजर को अपने मजबूत जबड़े में जकड़कर इन्हें पानी में ले जाते हैं और इन्हें अपना खाना बना लेते हैं। तो दोस्तों चीता के बच्चे जो कि जंगल के सबसे कमजोर जानवरों में से एक थे, रेवोल्यूशन के चलते इन्होंने खुद को इतना बदल लिया है कि अब जंगल में कोई भी शिकारी इनका शिकार करने की जुर्रत नहीं करता। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।